अब देखो 7, 8, 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन एंड 9, दे वर रियली वेरी सीरियस, बहुत खूंखार टाइप के थे। और उसमें गलती होना, तुम्हारे जितना स्टडी मटेरियल में जितना क्वेश्चन दिया हुआ है 150-200 जो भी कुछ है, उसमें यही वाले 3 क्वेश्चन सीरियसली सीरियस क्वेश्चन है। और यहां पे गलती को मत लेना, क्योंकि देखो गड़बड़ कहां होगा, जब तुमको कंफ्यूजन का 75 जगह देगा। यहां पे खाली क्या बोला था, सेंटेंस को ठीक से पढ़ ले भाई, इलिमिनेट कर दे, मैं आंसर निकल जा रहा है। यहां पे नहीं हो रहा है। चलिए बोलिए तो जरा 7 का सी डी। अच्छा, सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ रहा कि नहीं? ब्लेम हो रहा है फॉर एयर ट्रेजेडी, मतलब हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। सागर इसमें गलती हो टेंशन मत ले भाई, 7, 8 और 9 में मैं टेंशन नहीं ले रहा हूं, मैं तो उसका कारण बता रहा हूं क्यों भारी होगा। इज ऑलरेडी फुल स्विंग में है, फुल फ्लेजेड है। विद द अथॉरिटीज इन्वॉल्व, और जो लोग अधिकारी उसमें शामिल थे वो अटेम्प्ट कर रहे हैं कि अपने आप को बचा लें। अब अपने आप को बचा लें तो प्रोटेक्ट कर लें, कवर है, ट्राई नहीं होगा, डिफेंड भी हो सकता है, रक्षा करना। हाइड के साथ फॉर देमसेल्व्स, वो तो छुपाने वाला होता है। तो तुम्हारे पास ए, सी और डी में से कोई भी हो सकता है। और परेशानी यह है कि ये क्यों टफ हुआ कि फर्स्ट फिलर में उसने एक फ्रेज दिया है, फ्रेज दिया है, मतलब वो 3 में से एक ही मीनिंग पे नहीं, वो फ्रेज वहां पे बैठेगा, और वो है सॉरी प्रोटेक्ट। अच्छा वर्ड था लेकिन इन फुल स्विंग होता है, कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। मैं इसको देखता हूं, देखा ना, द एक्ट्रेस वियरिंग अ डार्क सूट ओपन नेकेड शर्ट सेट द, सुनिएगा एक मिनट, द प्रोसीडिंग्स लुकिंग नर्वस। कोर्ट में केस के दौरान वो बैठी हुई थी, लुकिंग नर्वस थ्रू आउट, ओरिजिनली फ्रॉनिंग, छोड़ दीजिए। मेन आपको कहां हेल्प मिला, एज द लॉयर डैश विद द जज, जब वकील जज के साथ। और परेशानी यह है कि ये सेकेंड फिलर से बनने वाला नहीं है, ये बनेगा फर्स्ट फिलर से। और चक्कर यह है कि फर्स्ट फिलर में देख लो क्या भरने को दिया है, ग्रामर का वर्ड, प्रीपोजिशन। और तुमसे क्या बोल रहा है कि सिट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन फिट हो रहा है। जानते हो अगर सिट का सब मीनिंग फ्रेजल वर्ब। सौरभ आप सेकंड से बनाओगे, आर्ग्यू कर रहा है, जज के साथ वकील का आर्गुमेंट नहीं हो सकता, वो खाली जॉली एलएलबी में हुआ था और कहीं नहीं होता, और कहीं नहीं हुआ है। कोर्ट में मैंने एक आध बार देखा है, मिलॉर्ड बोल के चुपचाप डरे डरे अपना बोलते रहता है कि जज उखड़े मत, उखड़ा तो वो उल्टा पुल्टा कर देगा। नहीं, स्पोक नहीं, थ्रू। अब वो बताऊंगा। सिट थ्रू का मतलब होता है किसी भी ओकेजन पे शुरू से लेके अंत तक उपस्थित रहना। आई सैट थ्रू द फिल्म का मतलब मैं पूरा सिनेमा देखा शुरू से लेके अंत तक। सिट फॉर द एग्जामिनेशन, सिट इन द एग्जामिनेशन नहीं, सिट फॉर द एग्जामिनेशन। आई एम सिटिंग फॉर IBPS, अटपटा है ना, फ्रेजल वर्ब है। अब ये थ्रू का मैंने बोला ना कि ये देगा तो तुम्हारा ही नहीं, सब लोग 95%, 98% लोग ये बोलेंगे कि जज के साथ क्या करेगा। और जब होगा तो ये डिस्कस वाला वर्ड बहुत अच्छा लगेगा। किसी को आर्गू भी होगा, हाँ, लेक्चर नहीं लगेगा, और सबसे खराब लेक्चर लगेगा, उसके बाद स्पोक लगेगा। एड्रेस भी ठीक लग सकता है। तो तुम्हारा अगर तुम सेकेंड फिलर से बनाओ तो तुम्हारा B, D या C में से कोई एक होगा। और ये चक्कर है कि ये सिट के साथ लग रहा है। सो व्हाट आई एम सेइंग
मैं एक्चुअली आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन रखा था। 8 के बाद हम लोग शुरू करते हैं बाद में। हाँ, कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे ही बनाइए, किताब में मत खोजिए। सौरभ बेस्ट, बहुत अच्छा, कीप इट अप। डी होगा, चलिए ठीक है। देखो आंख कहां, ओका बोका खेल रहे हैं, पहले यहां पकड़ ले भाई और माइनस कर लो कुछ। अच्छा खेलना ही है कि ये वाला चुने कि ये वाला चुने, तो पांचों में खेलोगे कि एक आध कम कर लो ना, 2-3 कम कर लो, 2 बच जाएगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अच्छा उसको फ्यू लाइट्स ऑफ द सिटी, फ्यू जाएगा तो हम फ्यू काट ले रहे हैं। डिवाइन स्वर्ग का, वो शहर का लाइट बोल रहा है भाई, डिवाइन तो आध्यात्मिक लाइट उसको दिखाई पड़ने लगा। ये कम कर लो। शाइनिंग ठीक है, ग्लिसनिंग जानते नहीं है तो ठीक ही है, ग्लिटरिंग जानते नहीं है, ठीक है रखेंगे हम। अब इन तीनों को हम चेक करें तो जंप, क्लाइंब और रिच्ड है, ठीक है। अब वो हवाई जहाज उड़ा रही है, ये तो पता है ना कि हवाई जहाज में उछल कूद मचाई हुई है, ये कम कर लो। अब बाकी बचा रिच्ड और क्लाइंब्ड में से एक। क्यों? थोड़ा सा भारी था, मेरे को नहीं पता है दोनों में से कौन सा आंसर होगा। एक प्रीपोजिशन भरो तो इस ब्लैंक स्पेस में, ऊपर का नहीं देख के आए यहां पे अपने मन से भर लीजिए। ऐठी ना, यहां लगा हुआ है 2, यहीं से पूछ रहा था। जब वो इस चीज को टिकाएगा ना तो ये थोड़ा मामला सीरियस हो जाता है। हाँ वो अभी तुम जानते हो क्या चिंता करोगे, हमारा प्रीपोजिशन कमजोर है, तो प्रीपोजिशन तो इसमें कैसे सही भरे? प्रीपोजिशन कमजोर नहीं है, वो फिलर में इतना बड़ा बड़ा वर्ड दिया हुआ था कि 2 पे 8 पे नजर ही नहीं गया। यहां पर तो मैंने बोला प्रीपोजिशन भरो, तो वो तो जानते ही थे ना। देख भाई, तुमको मैक्सिमम चीजें पता है, तुमको एक चीज नहीं पता है, वर्ड मीनिंग। तुमको ग्लिसनिंग का मतलब, अब अगर तुमको याद रहे ना तो पता चलेगा कि ग्लिसनिंग, ग्लिटरिंग और शाइनिंग सब का मतलब शाइनिंग होता है। तो पहले से कुछ होना जाना नहीं है। वर्ड मीनिंग पता भी होता तो वही 2 और 8 से तुमको भराने वाला था। व्हाट आई एम सेइंग दैट जस्ट ट्राई टू डिराइव द कंक्लूजन दैट टू सॉल्व डबल फिलर्स व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड। तुम्हें डबल फिलर को सॉल्व करने के लिए एक्चुअली किस चीज का रिक्वायरमेंट है, ये तुम रियलाइज करने की कोशिश करो। और मैं तो बार बार रोज कंक्लूजन यही देता हूं, भाई इसको ठीक से पढ़ लो, यू आर केपेबल इनफ, तुम अच्छे से केपेबल हो समझने के लिए, एंड इधर में एलिमिनेट करो। ऐसी चीजों की आदत डलवानी होगी आपको, ध्यान दीजिएगा, ऐसी चीजों को आदत डलवानी होगी, क्योंकि क्लोसेस में ये तो मतलब आतंक मचा के रखता है, ऐसा वाला क्लोसेस में आतंक मचा देता ही है। प्रीपोजिशन ब्लैंक स्पेस के बाद आके, बट यू आर जस्ट लर्निंग, यू आर इन द प्रोबेशन पीरियड। तुम प्रोबेशन पीरियड में, ट्रेनिंग पीरियड में, लेकिन वो ट्रेनिंग पीरियड ऐसा नहीं कि 3 साल ट्रेनिंग चल रहा है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में रोक लो, चीजें हो जाएंगी, थिंग्स विल कम अप, आराम से आ जाएगा। हम लोगों ने 8 तक बनाया ना, 8 के आगे 25 तक मैंने दिया था शायद, तो वो आप लोग बनाइएगा और एक्सप्लेनेशन हम लोग कल करते हैं फिर। लेकिन अभी अगर आप लोगों ने बना लिया था तो एक बार फिर से रिविजिट कर लीजिएगा क्वेश्चंस पे, कुछ करेक्शंस कहीं हो जाए। आई विश कि 17-18 क्वेश्चन है, सब का सब आपका सही हो। आई विश। सी यू देन, चलो थैंक यू।